नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के समास प्रकरण में बहुब्रीहि समास भाग 2 के अंतर्गत बहुब्रीहि समास से संबंधित विशेष बातें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, यदि किसी स्थान, नगर, शहर आदि का नाम किसी व्यक्ति विशेष के कारण रूढ़ हुआ है या किसी व्यक्ति विशेष के कारण रखा गया है तो वे समस्त पद बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। तो चर्चा करते हैं उन विशेष प्रश्नों के बारे में। बहुब्रीहि समास भाग 2। सबसे पहले ऐसे स्थान, नगर, शहर आदि के नाम जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी कारण विशेष से रखे गए हैं वे सभी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। या ऐसा कहें, ऐसे स्थान, नगर, शहर आदि के नाम यदि किसी व्यक्ति विशेष के कारण रूढ़ हो गए हैं तो वे सभी नाम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। जैसे जयपुर, इसका समास वगैरह करेंगे जय सिंह द्वारा बसाया गया पुर। पुर का मतलब नगर, पुरी का मतलब नगरी होता है। पुर का अर्थ नगर, पुरी का मतलब नगरी। जय सिंह कौन से थे? ये सवाई जय सिंह। फिर है बीका, बीकानेर। राव बीका द्वारा बसाया गया नेर। नेर का अर्थ नगर होता है या नगरी हो। नगर। राव बीका द्वारा बसाया गया नेर यानी नगर या शहर। उदयपुर, उदय सिंह द्वारा बसाया गया पुर, उदयपुर। जोधपुर, राव जोधा द्वारा बसाया गया पुर यानी नगर। जमशेदपुर, जमशेद टाटा द्वारा बसाया गया पुर, जमशेदपुर। हैदराबाद, हैदर द्वारा आबाद, हैदराबाद यानी हैदर अली के द्वारा ये आबाद किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? हैदराबाद। तुगलकाबाद, तुगलक द्वारा आबाद, गयासुद्दीन जो तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक, उसके द्वारा ये बसाया गया था। तो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा आबाद तुगलकाबाद। चूरू, चूहड़ जाट द्वारा बसाया गया नगर, चूरू नगर यानी चूरू। जयगढ़ ये स्थान हो गया, ये शहरों के नाम है। जयगढ़ दुर्ग, किला उसका नाम।
जय सिंह द्वारा बनाया गया गढ़ जयगढ़। ये जयसिंह कौन से थे? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा बनाया गया गढ़ जयगढ़। नाहरगढ़, नाहर सिंह की बलि देकर बनाया गया गढ़ नाहरगढ़। नाहर सिंह की इसमें बलि दी गई, उसके बाद में इस गढ़ का निर्माण किया गया है। इससे संबंधित आरपीएससी प्रतियोगी परीक्षा में 2 या 3 बार प्रश्न पूछे हुए हैं। ऐसा गढ़ जिसमें 9 महल, एक जैसे 9 महल हैं, उस गढ़ का नाम क्या है? नाहरगढ़। यानी नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महलों का निर्माण माधव सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए करवाया था। दूसरा प्रश्न ये पूछा हुआ है कि ये प्रश्न नाहरगढ़ जो है, नाहरगढ़ का किला किसने बनवाया? तो नाहरगढ़ का किला जो बनाया है वो सवाई जय सिंह ने बनाया है। किसने बनाया है? सवाई जय सिंह ने। ये ध्यान रखना। जयगढ़ का किला मिर्जा राजा जय सिंह ने और नाहरगढ़ का किला सवाई जय सिंह ने बनवाया। और इसमें 9 एक जैसे महलों का निर्माण माधव सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए करवाया। इसके बाद में है सज्जनगढ़। सज्जन सिंह द्वारा बनाया गया गढ़ सज्जनगढ़। कुंभलगढ़ महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया गढ़ कुंभलगढ़। महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया गढ़ कुंभलगढ़। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। इसका स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा। लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मण सिंह द्वारा बनाया गया गढ़ लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मण सिंह के द्वारा बनाया गया था गढ़ उसमें। और ये जो शहर है, इस शहर का नाम भी लक्ष्मण सिंह के नाम पर ही रखा गया है, लक्ष्मणगढ़। ये सीकर जिले में एक तहसील है और वहीं ये गढ़ निर्मित है और उस शहर का नाम भी क्या है? लक्ष्मण सिंह के नाम पर ही रखा गया है। एक से अधिक समास वाले समस्त पदों के बारे में। वे समस्त पद जिनमें एक से अधिक समास देखने को मिलते हैं, उन समस्त पदों का जब हम विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर स्थिति स्पष्ट होती है या उन समस्त पदों के आगे कोई सांकेतिक शब्द लिखा हुआ होता है, उस सांकेतिक शब्द के द्वारा स्पष्ट होता है कि इन समस्त पदों में कौन सा समास है। या ऐसा होता है कि एक से अधिक उन समस्त पदों में समास होते हैं लेकिन उनमें से किसी एक का नाम ही विकल्प में देखने को मिलता है। तो जानते हैं उन शब्दों के बारे में। जैसे दिगंबर, दिशा रूपी अंबर। अंबर का अर्थ वस्त्र होता है, दिशा ही है वस्त्र। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में उपमेय उपमान तथा विशेषण विशेष्य होता है। फिर है दिगंबर, इसका समास विग्रह करेंगे। दिशा ही है वस्त्र जिसके वह है
जैन साधु यानी दिगंबर जैन साधु, और शिव के लिए भी ये शब्द प्रयुक्त होता है। तो यहाँ दिशाई है वस्त्र जिसके वह है, ये रूढ़ि अर्थ में प्रयुक्त हो गया दिगंबर जैन साधुओं के लिए और शिव के लिए। तो रूढ़ि अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ जो समास हुआ वो कौन सा हो गया, बहुब्री समास हो गया। और ऊपर वाला जो समास विग्रह हमने किया उसमें कर्मधारय समास है, वो रूढ़ि अर्थ में प्रयुक्त नहीं हो रहा है। इसी प्रकार श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर यानी श्वेत है जो वस्त्र, वस्त्र की विशेषता क्या है, वो सफेद है यानी श्वेत है। कर्मधारय समास, श्वेत है वस्त्र जिसके वह है श्वेतांबर जैन साधु हो गया। श्वेतांबर जैन साधु होने के कारण ये बहुब्री समास के अंतर्गत जाएगा, ये ध्यान रखना हमें। श्वेतांबरा स्त्रीवाची शब्द हो गया। श्वेत है वस्त्र या अंबर जिसके वह है। तो श्वेत वस्त्रों वाली कौन हो गई, सरस्वती के लिए प्रयुक्त हो गया एक तो ये, और एक ये विधवा नारी के लिए भी प्रयुक्त हो गया, सफेद वस्त्र वाली है जो। तो ये रूढ़ि अर्थ में श्वेतांबरा जो शब्द प्रयुक्त होता है वो सरस्वती के लिए प्रयुक्त होता है। विधवा का समास विग्रह करेंगे। विगत हो गया है धव जिसका वह है विधवा। धव का अर्थ क्या हो गया, पति, यानी जिसका पति दिवंगत हो गया है वो क्या कहलाती है, विधवा कहलाती है। पद्मासना, पद्म का है आसन जिसका वह है पद्मासना यानी सरस्वती हो गई। ये भी बहुब्री समास में जाएगा। श्वेतांबरा और पद्मासना भी किस में जाएगा, सरस्वती के लिए प्रयुक्त होता है। कमल का है आसन या पद्म का है आसन जिसका वह है सरस्वती, तो ये दोनों ही शब्द किस में जाएंगे, बहुब्री समास में जाएंगे। पद्मासन, पद्म का आसन, तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष, तत्पुरुष में भी कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष है। विभक्ति की बात करें या संबंध तत्पुरुष कारक में, तो यहां जो समास हो गया वो तत्पुरुष है पद्मासन में। और पद्मासना में जो समास है वो कौन सा हो गया, बहुब्री समास हो गया। चौपाल, चार पालों का समाहार, चार पालों का समाहार अगर ऐसा समास विग्रह करेंगे तब तो किस में जाएगा, ये द्विगु समास में जाएगा। और ऐसा करें, चार पालों का संगम स्थल है जो वह चौपाल कहलाता है। एक स्थान विशेष हो गया, स्थान विशेष होने के कारण ये किस में जाएगा, बहुब्री समास में जाएगा। सत्यव्रत, सत्यव्रत, सत्य का व्रत, संबंध तत्पुरुष समास हो गया। सत्य का व्रत षष्ठी तत्पुरुष। सत्यव्रत
देखिए इसका समास विग्रह करेंगे, सत्य का व्रत करने वाला है जो, यानी सत्य का पालन करने वाला है जो, सत्यव्रत यानी सत्यवान के लिए, सावित्री का जो पति था सत्यवान उसके लिए प्रयुक्त होता है। रूढ़ि अर्थ में बहुब्री समास में जाएगा। पीतांबर, पीत यानी पीला, पीत है जो अंबर, किसमें जाएगा? कर्मधारय समास में। पीत है जो अंबर, अंबर की विशेषता क्या है? वो पीला है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका वह है, या पीला है वस्त्र जिसका वह है, कौन हो गया? विष्णु। कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त होता है और किसी साधु विशेष के लिए भी ये रूढ़ि अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो पीतांबर जो शब्द है, अगर यहाँ विष्णु नमामि यानी विष्णु आता है और यहाँ वस्त्र आता है, तो इसका मतलब वस्त्र आता है तब तो कौन सा समास होगा? कर्मधारी। विष्णु आता है तब कौन सा होगा? बहुब्री समास होगा। इसी प्रकार अगर इनके आगे सांकेतिक शब्द मिला है, यानी सांकेतिक शब्द लिखा है, तब तो उसके आधार पर हमें समास विग्रह करना है और उसका उत्तर देना है। या फिर समास विग्रह का पद आता है या फिर समस्त पद आता है, तब हमें विकल्प को देख करके जो विकल्प समुचित है उसके आधार पर उत्तर देना है। पंचवटी, 5 वटों, वटों का मतलब वृक्ष, 5 वटों का समाहार संख्यावाची है, द्विगु समास हो गया, समाहार का बोध हो रहा है। पंचवटी 5 वटों का संगम स्थल है जो, एक स्थान विशेष हो गया। स्थान विशेष होने के कारण ये किस में जाएगा? बहुब्री समास में जाएगा। यानी यहां समाहार दिया है तो द्विगु समास हो गया, और यहां समाहार न दे करके स्थान विशेष दिया है सांकेतिक शब्द, तो वो किस में जाएगा? पंचवटी बहुब्री समास में जाएगा। यह समास विग्रह अगर ऐसा करते हैं तो वो बहुब्री समास का होगा। पंजाब, 5 आबों का समाहार, आब माने जल होता है, यहाँ आब से तात्पर्य नदियों से है। 5 नदियों का समाहार पंजाब, तो यहाँ समाहार है, द्विगु समास हो गया, 5 संख्यावाची है। दूसरे रूप में 5 आबों यानी नदियों का संगम स्थल है जो, एक स्थान विशेष हो गया, एक राज्य का नाम है पंजाब, तो ये किस में जाएगा? बहुब्री समास में जाएगा। स्थान विशेष हो गया। त्रिवेणी, 3 वेणियों यानी वेणी का मतलब नदियां, वेणियों का समाहार, 3 वेणियों का समाहार, तब ये किस में जाएगा? द्विगु समास में, द्विगु समास। और अगर हम ऐसा करते हैं इसका समास विग्रह, 3 वेणियों का संगम स्थल है जो, त्रिवेणी यानी प्रयाग। प्रयाग के बारे में ऐसी कहावत है कि जब लोग पुण्य करने जाते हैं तो उसे प्रयाग कहते हैं, जब लोग चोरी करने जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इलाहाबाद कहते हैं। इला है
ऊपरी समास के जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उन उदाहरणों के बारे में। सबसे पहले है खगों का है जो ईश, समस्त पद बनेगा खगेश। खग धन ईश, कौन सी संधि होगी? गुण संधि। खगेश किसका विशेषण है? गरुड़ का। पक्षीराज गरुड़। खगों की जगह हम खग भी कर सकते हैं। खग का है जो ईश। इसके पश्चात है चक्षु से सुनने वाला है जो, चक्षु नेत्रों का जाता है। चक्षु से सुनने वाला है जो, समस्त बनेगा चक्षु सर्वा। चक्षु सर्वा किसका विशेषण है? शार्प का। इसके बाद में है हिरण्य है गर्भ में जिसके वह है। हिरण्य गर्भ, हिरण्य का अर्थ क्या होता है? सोना होता है, गोल्ड जिसे कहते हैं। हिरण्य, हिरण्य गर्भ किसके लिए प्रयुक्त होता है? विष्णु के लिए। इसी का हिरण्य है गर्भ में जिसके वह है। हिरण्य गर्भा ये भी बनता है। ये किसके लिए आता है? पृथ्वी के लिए। पृथ्वीपति विष्णु हो गए। इसके बाद में सूर्य का है जो पुत्र, शौर्य पुत्र। शौर्य पुत्र, सूर्य पुत्र किसका विशेषण है? करण का। ब्रज का है वल्लभ जो, स्वामी। ब्रज वल्लभ किसका विशेषण है? ये श्री कृष्ण का। ब्रज का है वल्लभ जो, ब्रज का है जो स्वामी श्री कृष्ण। कुसुम का है सर जिसका वह है। कुसुम सर, समस्त पद क्या बनेगा? कुसुम पुष्प को कहा जाता है। कुसुम सर कामदेव का विशेषण है। कामदेव। पुष्प धनुआ भी कहा जाता है। पुष्प का है धनुष जिसका वह है। पुष्प धनुआ कामदेव। मकर है ध्वज पर जिसकी वह है। समस्त पद बनेगा मकर ध्वज। मकर यानी मगरमच्छ। किसके ध्वज पर है मकर? कामदेव की। तो ये मकर ध्वज कामदेव का विशेषण हो गया। ऋषिक का है जो ईश वह है। ऋषिक इंद्रियों को कहा जाता है। इंद्रियों का स्वामी या ईश कौन है? विष्णु। समस्त पद क्या बनेगा? ऋषिकेश। ऋषिक धन ईश गुण संधि है और समस्त पद ऋषिकेश और विशेषण किसका हो गया? विष्णु का। इसके बाद में है अंशुओं का है माली जो, माली का अर्थ स्वामी होता है। अंशु किरणों को कहा जाता है। अंशुओं का है माली जो, स्वामी जो। समस्त पद बनेगा अंशुमाली। अधिकांशतः किताबों में अंशुमाली का समास विग्रह क्या मिलता है? अंशुओं की माला है जिसकी वह है। अंशुमाली ऐसा मिलता है, लेकिन माली शब्द है न कि माला है। माली का अर्थ क्या होता है? स्वामी होता है। तब इसका विग्रह पद क्या बनेगा? अंशुओं का है माली जो। कौन हो गया? अंशुमाली। विशेषण किसका हो गया? शौर्य का। अंशुमाली शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? शौर्य के लिए। इसके बाद में रोहिणी का है नंदन जो। समस्त पद बनेगा रोहिणी नंदन। रोहिणी किसकी माता का नाम था? बलराम की माता का। तो रोहिणी नंदन किसके लिए आ गया? बलराम के लिए। बलराम के लिए प्रयुक्त हुआ है रोहिणी नंदन। नंदन का अर्थ पुत्र होता है।
भूतों का है नाथ जो, या भूत का है जो नाथ, भूतनाथ किसके लिए प्रयुक्त होता है? शिव के लिए। दूर है वस्त्र पहनने वाला जो, दूर वस्त्र पहनने वाला है जो, या बुरे वस्त्र पहनने वाला है जो, कौन हो गया? दुर्वासा। दुर्वासा एक ऋषि विशेष, ऐसा माना जाता है कि उनको क्रोध बहुत आता था। इस क्रोध आने के कारण वो छोटी छोटी बातों पर दूसरों को शाप दे देते थे। शाप देने के कारण उन्हें दुर्वासा, और इसी से दुर्वाचा यानी बुरे वचन कहने वाला दुर्वाचा, और बुरे वस्त्र पहनने वाला दुर्वासा। एक ऋषि विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं ये शब्द। वसु को धारण करने वाली है जो, वसुंधरा। वसु धन धान्य को कहा जाता है। वसुंधरा किसके लिए प्रयुक्त होता है? पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के विशेषण के रूप में आ रहे हैं। रत्न है गर्भ में जिसके वह है, रत्न गर्भा किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। कंठ में है काल जिसकी वह है, समस्त पद बनेगा कंठे काल। कंठे काल, काल का अर्थ यहाँ विष है। कंठ में है विष जिसके वह है, कंठे काल किसके लिए प्रयुक्त होता है? शिव के लिए। महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके बाद में है समस्त पद। इन समस्त पदों का हम क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। गुडाकेश, गुडाकेश, यहाँ जो गुडाकेश है उसके ब्रैकेट में शिव लिखा है, यहाँ जो गुडाकेश है इसके ब्रैकेट में अर्जुन लिखा है। इसका मतलब दोनों का जो समास विग्रह है वो भिन्न भिन्न रूप में होगा। गुडा किसके लिए प्रयुक्त होता है? जो घने बाल है, सुंदर बाल है, घने या सुंदर बालों वाला है जो, कौन हो गया? गुडाकेश। यहां ये शब्द देखना आप, गुडा धन केस, यहाँ दो शब्दों का मेल है, संधि कार्य नहीं है। केस का अर्थ क्या होता है? बाल होता है। गुडा का अर्थ सुंदर या सघन बाल वाला है जो, या सुंदर है बाल जिसके, सघन है बाल जिसके वह है शिव। और यहाँ देखिए आप अर्जुन, यहाँ जो आएगा वो गुडाका आएगा। गुडाका किसको कहा जाता है? नींद को कहा जाता है। नींद, नींद को जीत लिया है जिसने, वह है, कौन हो गया? अर्जुन। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी, निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए अर्जुन को क्या कहा जाता है? गुडाकेश कहा जाता है। और यहाँ इसका संधि विच्छेद होगा, गुडाका धन ईश, यहाँ ईश शब्द है और आ और ई मिलकर के ए बन गया, ये शब्द बना गुडाकेश, गुण संधि है यहाँ। और यहाँ गुडा धन केस है, संधि कार्य नहीं हुआ है। तो ये दोनों ही शब्द हैं वो समान हैं, लेकिन शिव आता है तो समास विग्रह इस रूप में करना है, और ब्रैकेट में अगर अर्जुन आता है तो उसका समास विग्रह नींद को जीत लिया है जिसने वह है अर्जुन, इस रूप में करना है। फिर है चंद्रमौली। चंद्रमा है, मौली पर जिसके, मौली यानी सिर पे,
चंद्रमा है सिर पर जिसके, कौन हो गया? शिव हो गया। पद्मनाभ, पद्म है नाभि में जिसके, वह है विष्णु। पद्म कमल को कहा जाता है। मयूर वाहन, मयूर का है वाहन जिसका, वह है कार्तिकेय। शिव का पुत्र है। सहस्राक्ष, सहस्र धनाक्ष, सहस्र का अर्थ 1000 होता है। सहस्र अक्षी वाला है जो, हजारों नेत्रों वाला है जो, कौन है? इंद्र। सिंह वाहिनी, सिंह पर सवार होने वाली है जो, या सिंह है वाहन जिसका, वह है दुर्गा। सूरदास, सूर का है जो दास, सूर का अर्थ सूर्य है। सूर का है जो दास एक कवि विशेष है हिंदी साहित्य में, सूरदास। कवि विशेष। सचीपति, सची का है जो पति, इंद्र की पत्नी का नाम क्या था? सची था। तो सची का है जो पति, वह कौन है? इंद्र है। नंद नंदन, नंद का है जो नंदन, नंदन का अर्थ पुत्र होता है। नंद का है जो नंदन यानी पुत्र श्री कृष्ण। पुष्प धनवा, पुष्प का है धनुष जिसका, वह है कामदेव। पशुपति, पशु का है जो पति, पशु का पति शिव हो गया। पाशुपत भी प्रयुक्त होता है, एक संप्रदाय विशेष है पाशुपत, ये भी ध्यान रखना हमें। पशुपति धन अ प्रत्यय है, तब क्या बनता है? पाशुपत बनता है। मनोज, मन में जन्म लेने वाला है जो, कौन हो गया? मनोज। कामदेव के लिए प्रयुक्त होता है। मनय धन जय विसर्ग संधि है। शूल पाणी, शूल है पानी में जिसके, वह है
शिव हो गया, शूल त्रिशूल हो गया। पाणी का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। इंदु शेखर, इंदु है शिखर पर जिसके वह है शिव। कपीश्वर, कपियों का है जो ईश्वर। कपीश्वर हनुमान के लिए प्रयुक्त होता है। कपि मानी वानर होता है, इंदु मानी चंद्रमा होता है। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक के समान है अक्षी जिसके वह है विष्णु। पुंडरीक भी कहा जाता है। पुंडरीक कमल को कहा जाता है। किसको? कमल को। चंद्रचूड़, चंद्रमा है चूड़ पर जिसके वह है शिव। चूड़ का सिर होता है, जूड़ा जिसे कहते हैं। श्रीश, श्री का है जो ईश। श्रीश, श्री का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी होता है। और लक्ष्मी का है जो ईश स्वामी कौन हो गया? विष्णु हो गया। हिम तनया, हिम की है जो पुत्री। हिम हिमालय से लिया गया। हिमालय की है जो पुत्री पार्वती। हलधर, हल को धारण करने वाला है जो। हलधर किसके लिए आता है? बलराम के लिए आता है। बलराम। सूत पुत्र, सूत का है जो पुत्र। सूत पुत्र किसके लिए प्रयुक्त होता है? कारण के लिए। सूत का अर्थ सारथी होता है। सूत का अर्थ क्या होता है? सारथी। सहस्र कर, सहस्र का अर्थ हजार। सहस्र किरणों वाला है जो कौन हो गया? सूर्य हो गया। मूषक वाहन, मूषक का है वाहन जिसका वह है श्री गणेश। नंदीश्वर, नंदी का है जो ईश्वर। नंदीश्वर किसके लिए प्रयुक्त होता है? शिव के लिए। संधि विच्छेद क्या होगा? नंदी धन ईश्वर, ई मिलकर के दीर्घ संधि होगी यहाँ। इंद्रजीत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इंद्र को जीतने वाला है जो इंद्रजीत, यानी मेघनाद। मेघनाद का समास विग्रह करेंगे। मेघ के समान नाद करने वाला है जो,
कह सके मेघ के समान है नाद यानी गर्जना जिसकी, वह है मेघनाद यानी रावण का पुत्र। गिरिजा गिरी की है जो पुत्री, जा का अर्थ क्या होता है पुत्री, गिरी मानी पर्वत, तो गिरी की है जो पुत्री कौन हो गया पार्वती। पार्वती शब्द भी पर्वत के साथ में ई प्रत्यय का विधान होने पर पार्वती बना, पर्वत की है जो पुत्री वह पार्वती। भूमिजा भूमि की है जो जा यानी पुत्री, भूमि की है जो पुत्री। सीता किसके लिए प्रयुक्त होता है सीता के लिए। उमापति उमा का है जो पति, उमा पार्वती के लिए प्रयुक्त होता है। उमा का है जो पति कौन हो गया शिव, तो उमापति किसके लिए प्रयुक्त होता है शिव के लिए। रमापति रमा का है जो पति, रमापति किसके लिए प्रयुक्त होता है विष्णु के लिए। किसके लिए आता है विष्णु के लिए। तो ये थे बहुब्री समास के विशेष उदाहरण जिनको हमने आसानी से सरल किया और उनको समझा। कल आपके सामने समास का अन्य बिंदु लेकर के उपस्थित होंगी। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।